पीटीआई ने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की? पीटीआई अगर पॉलिटिकल पार्टी का वजूद रखती है तो दूसरी जमात में क्यों शमूलियत इख्तियार की? मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन वाज़ेह है। आइन से हटकर कोई भी जज फैसला नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा कि हमने किसी सियासी जमात या हुकूमत के मफाद को नहीं, आइन को देखना है। हम ये नहीं सुनेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से ज्यादती की। आइन और कानून के मुताबिक बात सुनेंगे। आइन पर अमल न करके मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई। वक्त आ गया कि आइन के मुताबिक मुल्क चले। मुल्क में ऐसे अजीम जजेस भी गुजरे जिन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ उठाने से इनकार किया। बानी पीटीआई वजीर आजम थे, उन्होंने इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। पीटीआई ने तो इंतखाबात रुकवाने की कोशिश की थी। जो कुछ 2018 में हुआ वही अभी हुआ। इलेक्शन पर सवालात उठाए गए। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इनमें हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। मेरी राय में पीटीआई को हमारे सामने आना चाहिए था। पीटीआई को आकर कहना चाहिए था ये हमारी नशिस्तें हैं। चैम्बर अपील दायर न करने से अहम तरीन मामला गैर मुअस्सर हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क। जस्टिस जमाल मुंतखिर ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। ऐसी सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये तो बहुत खतरनाक तशरीह है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की। ये एक अदालती फैसले की गलत तशरीह का खमियाजा अवाम क्यों भुगते? सुन्नी इत्तेहाद के वकील फैसल सदीकी, कमल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल। हम तीसरा दिन नहीं देंगे, दलाइल मुख्तसर रखिएगा। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के दीगर फरीकैन के वकला को हिदायत, हामिद रजा के कागजात नामजदगी साथ ले आएँ। कानून के मुताबिक आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। 107 एमपीए ने पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट आईन की तशरीह इसके रूह के मुताबिक करेगी। किसी भी सियासी जमात को इसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। 107 एमपीएस ने पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद डिक्लेयर किया था। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। बानी पीटीआई और दीगर रहनुमा नाकर्दा गुनाहों की सदाएं काट रहे हैं। बर वक्त इंसाफ न मिलना नाइंसाफ़ी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीनी गई। इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी काम किया। अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। पहले ऊँट ने हमारी सीटें खा ली थी। कमल शोजब की मीडिया टॉक। आइन पर अमल हो, जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम हो। जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुका है, पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुका है और उनके खिलाफ बगावतें, उनके खिलाफ मुसल्लह तंजीमें वो अपना मौक़िफ़ तस्लीम करा रही हैं। आवाम का इस रियासत के साथ जो कमिटमेंट है उसका कोई ज़मानत नहीं है। ये आइन हमारा ज़मानत। कौमी जज्बे के साथ, एक नई सोच के साथ हमें एक नई मंजिल मुतय्यन करनी होगी। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दर हकीकत ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पाकिस्तान को मज़ीद कमज़ोर करेगा। माजी के ऑपरेशन के नताइज को सामने रखें। ऑपरेशन का फैसला कोई और करेगा और जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। इस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को ख़त्म करना होगा। आइन हर इदारे के इख्तियारात का तयन करता है। इस वक्त मुल्क में रियासत के रिट ना होने के बराबर है। मुसल्लह तंजीमें खुलेआम घूम रही हैं। यहाँ तक किसने पहुँचाया, कौन जिम्मेदार है? मुल्क को और कमज़ोर किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में सूरज ग़रूब होने के बाद पुलिस थानों में छुप जाती है। आइन पर अमल नहीं होगा तो अवाम की रियासत से वफादारी की कोई ज़मानत नहीं देगा। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुके हैं। आइन पर अमल करके ही पाकिस्तान मजबूत हो सकता है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं, सिर्फ कुर्सी पर बैठकर खुश हैं। मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई जिसमें नेशनल प्लान पे बात हुई तो उसमें एक पॉलिसी बताई गई। वो पॉलिसी ये थी कि मुल्क के अंदर अमन व अमान होना चाहिए, बिल्कुल। इसी तरह मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए, बिल्कुल। जो नाम आया वहाँ पर वो था अज़्म पाकिस्तान। उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज़ ना पहले था ना बाद में था। जब तक ISPR की प्रॉपर स्टेटमेंट इस पर नहीं आती तो उस वक्त तो मैं ये बात करता ही नहीं हूँ यहाँ पर कि कोई ऑपरेशन है। प्लान सामने आएगा, उसके बाद ज़ाहिर बात है बातचीत होगी, बातचीत बगैर तो नहीं हो सकता है काम। ऑन बोर्ड करना वहाँ की आवाम को ज़रूरी है। दहशतगर्दी का मुकाबला आवाम के बगैर नहीं कर सकते। दहशतगर्दी का खात्मा बिल्कुल हम चाहते हैं। एपेक्स कमेटी में पॉलिसी बताई गई, किसी भी किस्म की ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। अमन व अमान के हवाले से बात हुई, इनामात देने की बात की गई जिसको अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान का नाम दिया गया। ISPR की पॉलिसी के बाद बात करूंगा ऑपरेशन होगा या नहीं। पाकिस्तान में अमन के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बातचीत होनी चाहिए। अफगानिस्तान से बातचीत करनी है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी हुकूमत में जनरल फैज़ 3 साल तक अफगानिस्तान से एंगेज रहे। बिलावल ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, अफगानिस्तान नहीं गए। अब बातचीत ना करके मसला बढ़ता जा रहा है। हम बिजली बनाने वाला सूबा है, लाइन लॉसेस की वजह से कुछ और है। हुकूमत से डील हुई, ये बयान से हट गए। मैंने बिजली बंद कर दी। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। मर्दान में, सवात में, इन जगहों पे काबीना के रोटेशन वाइज इजलास होने चाहिए। ऐसे इजलास बुलाए जाए और ख़ासकर जहाँ पर अमन व अमान की बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। सूबे की तरक्की में जो है मिलकर इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे। सूबा हम सब का है। वज़ीर आला ने सूबाई असम्बली को एतमाद में नहीं लिया, ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। अपोजिशन कह रही है कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत जंग लड़ी। जहाँ दहशतगर्दी है वहाँ काबीना इजलास होने चाहिए, लोगों को एतमाद में लिया जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ANP भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से तहफ़्फ़ुज़ात। ऑपरेशन के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक तरफा फैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। अब लोगों को मुज़ाकरात और ऑपरेशन दोनों चीज़ों पर यकीन नहीं। एक मीटिंग में बैठकर ऑपरेशन की बात की जाती, कभी मुज़ाकरात की। यहाँ 40,000 दहशतगर्द किसके कहने पर आए? दहशतगर्दों को रीऑर्गेनाइज किसने किया? ANP रहनुमा मियां अख्तर। एक तो ये कि ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से जो फ़ैसला हुआ, हमें उन पे शदीद यानी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये एक तरफ़ा फ़ैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया है। सेनेट में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ ऑपरेशन का एहतजाज, पख्तूनों का कत्ल नामंजूर, ऑपोजिशन सेनेटर्स के नारेबाजी। पीपल्स पार्टी ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की हिमायत कर दी। मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर सर उठा रहा है, मुल्क में ऑपरेशन नागुज़ीर हैं। क्या ये चाहते हैं कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहे? ये कहते हैं तालिबान हमारे दोस्त हैं। ये वही हैं जो तालिबान के दफ्तर खोल रहे थे। तालिबान खान ने बार बार कहा कि TTP हमारे दोस्त हैं। ये चाहते हैं कि वो दौर आए, मुल्क में नासूर मजीद फैले। श्री रहमान के सैलेंट पे ऑपोजिशन को जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का रिटायर्ड जजेस का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बहाल। अदालत ने अली बुखारी की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन बताए जज साहिब कैसे जानबदार हैं, कौन सा सामान गिरने लगा था कि कायम मुकाम सदर से रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करवा दिया। पार्लियामेंट को ख़त्म कर देते हैं और ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चलवाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तैयारी के लिए वक्त देने की सदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आप इस ऑर्डिनेंस का कैसे दिफा करेंगे? आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है, एक वो फैक्ट्री है और दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। वो असला बनाते हैं। आप ऑर्डिनेंस अंजुम अकील जज पर लगाए गए इल्ज़ामात की वजाहत न कर सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अंजुम अकील को शोकाज नोटिस जारी। पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स का इजलास। चेयरमैन गेट्स फाउंडेशन बिल गेट्स की भी खुसूसी शिरकत। बिल गेट्स की इंसानियत के लिए खिदमात लाके तहसीन है। अफसोस है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पोलियो फिर से सर उठा रहा है। सरहदी नकलो हमल के बाइस भी पोलियो वायरस पाकिस्तान आया। हमने इस मसले से मौसर अंदाज में निपटा है।
हमें मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए फौरी अमल करना होगा। अपने बच्चों की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए हमने मुल्क को पोलियो से पाक करना है। पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा नामुमकिन नहीं है, तरजीहात को बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन का मनसूबात हमारी तरजीह है। बिल गेट्स का इजहार ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म और बिल गेट्स के दरमियान मुलाकात। फ़रीक़ैन का इंसदाद पोलियो और सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म बिल गेट्स का NCOC का दौरा, मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। चेयरमैन NDMA की जामी ब्रीफिंग। बिल गेट्स की NOC में जदीद तरीन सहूलियात की तारीफ। मुल्क भर में गर्मी जोरों पर, हब से शहरियों का बुरा हाल हो गया। तुर्बत में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक पहुंच गया। जैकाबाद से भी दादू शहीद बेनज़ीराबाद में पारा 47 को छू गया। लाहौर सखर में दर्जा हरारत 43 डिग्री हो गया। कराची में जुज़वी हीट वेव पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया। शहर में गर्मी की लहर आज भी बरकरार रहने की तवक्को। महकमे मौसमियात की मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब, सिंध, KP, बलूचिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी और बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, राजनपुर और DI खान में बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का बजट इजलास। अपोजिशन जमातों का शदीद एहतजाज और हंगामा आराई। अपोजिशन जमातों ने बजट की कॉपियां फाड़ दी। कौम परस्त रहनुमा नवाज खान नाजी की बांसुरी बजाकर इजलास में खलल डालने की कोशिश। ईवान में 1 अरब 40 अरब से ज़्यादा का बजट पेश कर दिया गया। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 86, तरक्याती अखराजात के लिए 35 अरब 50 करोड़ रुपये मुख्तस। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 17 से ऊपर वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा तजवीज़। भारत में गर्मी की शदीद लहर। दारुल हुकूमत दिल्ली में 6 साला रिकॉर्ड टूट गया। नई दिल्ली में हीट स्ट्रोक से 11 अफराद हलाक। उत्तर प्रदेश में गर्मी की लहर जानलेवा साबित, 81 अफराद जान से गए। हीट स्ट्रोक के शिकार अफराद में ख्वातीन और मौमर अफराद की तादाद ज़्यादा। रियासत आसाम में शदीद बारिशों और सैलाब, 108 देहात ज़ेर-ए-आब के। मुख्तलिफ हादसों में हलाकतों की तादाद 37 तक पहुँच गई। 4 लाख अफराद मुतासर हैं।